तो बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा, बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मूरी में चूरन छारो, अमिया मूरी में चूरन छारो। समन सकल भव, समन सकल भव रुज परिवारो। अमिया मोरे में चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। वंदा गुरु पद पदुम परागा। गुरु क्यों, कथाएं क्यों, सत्संग क्यों? शीशा जानते हैं आप? शीशा, मिरर, मिरर के ऊपर जब दाग लग जाता है तो आप क्या करते हैं? उसको स्वच्छ कर देते हैं। और सरल बताएं, घर में आप ताला बंद करके आप आइए। आजकल एक नया फैशन चल गया है, आई एम वर्कोहलिक, मैं एक सुंदर काम करता हूं, सुंदर कर्म करता हूं, वाई वी नीड सत्संग एंड दिस पूजा। एक पैटर्न चल गया है। उनके उत्तर देता हूं बहुत सरल भाषा में। ताला बंद करके आप लोग पूजा करने के लिए जब आते हैं, आज ही कल रात में चले, आज रात में ही जाइएगा और कितना भी झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके, साफ करके, स्वच्छ करके कमरे को आइएगा और जाइएगा, चारों तरफ से बंद करके वाटर प्रूफ करके आइएगा। लेकिन आप जब जाएंगे तभी भी आप देखेंगे उसमें धूल के कण कहीं ना कहीं मिलेंगे ही, निश्चित मिलेंगे। उसी प्रकार जीवन में आप कितना भी सुंदर कर्म क्यों ना कर रहे हो, लेकिन समय समय पर यदि गुरु श्री श्रेष्ठ सज्जनों का सत्संग का लाभ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भैया ये संसार है, यहाँ पर बयार चल रही है कामनाओं की, इसमें हम आप नहीं बच सकते। यहां तो चारों तरफ अभिमान, काम, वासना की बयार चारों तरफ बह रही है, बिना चाहे हमको आपको लपेट लेती है। जैसे कुछ भी आप कई सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है, आसपास जो लोग बिना चाहे भी उनके कान में एक बार तो राम नाम पड़ेगा ही। ये बिना चाहे, हम बिना कुछ चाहे, हमारे लाख चाहे के चाहने के बिना भी हमको आपको ये संसार की थपेड़ से हम बच नहीं पाएंगे। यही तो संसार का नियम है। इसके लिए क्या करना है, संत क्या करता है, तो उघर ही विमल विलोचन ही आपकी दोष। एक रोग होता है, उसको कहते हैं मोतियाबिंद, जानते हैं? वो क्या, उसमें कुछ करता नहीं, उसका ऑपरेशन कुछ होता नहीं, आंख वाँख नहीं निकालते। वो क्या करते हैं, आपके पर्दे जो है उस पर्दे पे एक लेजर से उसको पर्दे को हटा देते हैं। आपकी जो दृष्टि जो कम दिखती है आपको, वो आपका जो प्रकाश है वो दिखने लगता है। संत यही करता है, क्या करता है, आपके हृदय पर चोट करके आपकी आत्मा को झचकोर करके जगा देता है। और जो संत जो कथा सुनने के बाद आपकी आत्मा न जागे, जो कथा सुनने के बाद आपको एहसास ना हो, तो फिर वो कथा नहीं, फिर तो आपके अभिमान को और बढ़ा रहा है, वो और खतरा है। ऐसे लोगों से बचा जाए। कौन संत है, कौन असंत है, सीधी सी बात मानिए।
जिसके शरण में पहुंच जाने के बाद प्रपंच ना हो। भाई संसार के प्रपंच तो हमारे पास, अब इस और भी संसार का प्रपंच चाहिए तो आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि जो संसार हम ऑलरेडी इस थपेड़ से ही तब परेशान होके तब तो 1-2 घंटे के लिए आते हैं ना भगवत भजन करने के लिए। अपने बच्चों, आज यूथ क्यों नहीं आता सत्संग में? क्योंकि वो तो इसको व्यापार मानता है, उसको तो लगता है सो कॉल्ड बिजनेस है, इट्स ए प्योर कहें तो चैनलाइज्ड बिजनेस है, वो मानता है इस चीज को। और है भी, गलत क्या है इसमें? हम लाखों करोड़ों रुपए इसलिए लेते हैं ये कहने के लिए सब छोड़ दो, नहीं। समझना होगा हमको, आपको जागना होगा। नहीं जागेंगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चढ़ाई चढ़ाते रहोगे, बड़े लोग हैं चढ़ाओगे, आपको तो लग रहा है कि हम कर्म कर रहे हैं, नहीं। अपने पैसे से शराब बांट देना कोई दान नहीं माना जाएगा। आपको लगे ना पैसे खरीद के दारू ही बांट दो, ये भी तो एक प्रसाद है, आपको लग रहा है, परंतु दान नहीं है। आप भ्रम में रहो, अच्छी बात है। वही मैं बार बार कहता हूं, आप भ्रम में नहीं रहोगे तो हमारा व्यापार, हमारी दुकान कैसे चलेगी?